सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम भाई। आज वाली जो खबर है वह देख के तारी चौंध टूट सके है, रात की नींद उड़ सके है, दिन का चैन चला जा सके। आज जना जना याना साना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा अगड़ पड़ोसी मित्र प्यारा सारे के सारे हॉस्पिटल में लाइन ला रहे हैं। अरे किसा मानस से मिलवाऊंगा जो दावा करे भाई 26 साल तक मैंने खुद दवाई ली नहीं और 26 साल तक बिना दवाई चल क्यों करा, क्योंकि सिस्टम तो अपना देश का यू है। दवाइयां तो चलांगे, दवाइयां तो उठांगे, दवाइयां तो बैठांगे, दवाइयां तो खड़े होवांगे, दवाइयां तो चलांगे, दवाइयां तो फिरांगे, दवाइयां तो दिमाग चलेगा। अरे दवाई जो है वो बेस आधार बना दिया, लेकिन ये वीसा मानस से मिलवाने जा रहे हूँ तो हम गेले पहले शेयर कर दो, कम से कम 500 के रूपा में शेयर कर लियो एक बार। मैं उस आदमी तो मिलवाऊंगा। तो हमने जो आदमी दावा कर रहा 26 साल तो मैंने कोई दवाई नहीं ली अंग्रेजी और औषधि की अलग बात है, लेकिन अंग्रेजी नहीं ली भाई। लेकिन क्यों नहीं ली उसका क्या कारण है और आगे लेगा कि नहीं लेगा उसका क्या रहस्य है और भाई क्या उसके दिल में दिमाग में मन में है वह चीज मैं पूछूंगा। भीतर की बात और भीतर की बाप कटवाऊंगा। अरे मैंने एक बात तो बताई थी पहले, बोले नाम को नहीं बताऊं, शकल को नहीं बताऊं, दाम को नहीं बताऊं, काम को नहीं बताऊं। और भाई मुद्दा होट है, बंदे का नाम सिर्फ डॉक्टर डॉट डॉट है। तो डॉट डॉट राम राम आनंद जी। राम राम भाई, सारे भाई ने राम राम। डॉक्टर साहब ये बताओ, यह मामला के 26 साल तक आप दवाई नहीं ले रहे, बताओ जी। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि 96 में एक बार मेरे पीड़िया होया था जी। पीड़िया पिस्तौल आई थी, पीड़िया जोंडिस होया पीड़िया मामा पिस्तौल तक क्या था। और उस टाइम मैं जब पानीपत गया किसी के साथ में, मेरे तो किसी ने बताया कि भाई उड़े देसी दवाई दे कोई बंदा। हाँ जी। तो पानीपत तो मैं एक देसी दवाई लाया था। तो उस टाइम पे उस बंदे ने न्यू कही थी, एक लाइन कही थी, बोले जोड़ से अंग्रेजी दवाई आले ये तो भले अंग्रेजी दवाई वाले जो एलोपैथी वाले है ना, ये तो जिसने 300 साल पहले पद्धति शुरू करी थी वही नहीं कर दे इसके ऊपर तो भरोसा। अच्छा। इस पद्धति के ऊपर तो अच्छा जिन्हें बनाई थी वो हिपोक्रेट के बारे में जाना जाता है। जैसे जो डॉक्टर आगरा में हिपोक्रेट की ओथ खाया करे, हाँ जी, मतलब शपथ खाया करे भाई हम हिपोक्रेट ओथ बोलते। अच्छा, और का तो ठोकांगे खुद नहीं आपा इसमें पढ़ाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने वो उसने ये कहा था कि जो तुम लोग ये केमिकल्स दे रहे हो लोगों को, इसके लेटर ऑन जो है बहुत भयानक परिणाम लोगों को देखने को मिलेंगे। क्योंकि मुझे बाद में पता चला, ये तो मैंने वैसे ही बाय चांस उसने बंदे ने कहा कि भाई ये खुद ही भरोसा नहीं करते जी। तो हम फिर मेरे दिमाग में ये आ गया कि फिर हम क्यों खावा भाई, इनने जिसने बनाया जी वो यकीन नहीं करता इसके ऊपर, तो फिर हम क्यों खावा। तो इसका अल्टरनेट थेरेपी की तरफ जब जाने की शुरुआत करी तो होया क्या, मुझे चीज समझ में आई कि आप केवल अपना खान पान अगर आप ठीक रखते हो, और आप अगर अपनी सोच विचार को ठीक रखते हो तो आप बीमार हुए बिना रह सकते हो। डॉक्टर साहब कट टू कट बात करूँ हम आपसे। नो बताओ, जो आप जो दवाई नहीं ले रहे, दवाई ना लेने की वजह से आपको कोई दिक्कत आई, और कभी जब दिक्कत आई खांसी बुखार जुकाम की, उसका इलाज क्या करे आपने ये देखो वैसे तो मैं बीमार होता ही नहीं, मुझे याद नहीं मुझे कभी भी जुकाम होया हो या एक दिन से ज्यादा जुकाम रहा हो। बोला 24 खेड़ा में जाकर पूछ लो, कहते बीमार नहीं हुई है। या खांसी हुई हो या बुखार होता है मुझे। अच्छा लेकिन बुखार का मैंने एक चीज देखी है कि आप बुखार में अगर एक दिन 24 घंटे के लिए खाना छोड़ देते हो तो दूसरे दिन तीसरे दिन वो अपने आप से डाउन होना शुरू हो जाता है। परमात्मा ने तो वो लगते हैं दे रखा है वो पूरे पहले से ही। लेकिन अभी क्या है कि जब हम बैठने लगे आयुर्वेद वाले साथियों के साथ, जनता सरकार मोर्चा में अपने सुशील भाई हैं जैसे आयुर्वेद वाले, तो उन्होंने बताया कि 148 तरह के बुखार होते हैं और तो बाय चांस बच रहा है अभी तक, तो ऐसा ना काम करिए कि भाई कदे बाय चांस ही साहब बुखार तेरा बिगड़ रहा हो कोई, फिर तो उसमें भी तो इस टाइप की लापरवाही बरतते हैं। डॉक्टर साहब पूरा देश IMA के चुंगल में है और फार्मा के चुंगल में है। साची बताओ, ये लोग जो दवाइयां का सारे चल रहे हैं, क्या उनका रास्ता वो ठीक है या फिर वो वास्तव में जो आपको इसको समझने के लिए ना, जो आप कई बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र करा ना, इसको पूरी तरह से समझना पड़ेगा। चुप उसका नाम ना लियो, उसका नाम ना लियो। ठीक है, कौन लेना? हाँ भाई डॉट बोलते हैं हम तो, उसी की बात है, लेकिन नाम नहीं लेंगे। हाँ जी। तो उसमें क्या था, जब 1908 में फ्लेक्सनर का कमीशन बैठा था, अब्राहम फ्लेक्सनर का। जी। और उस अब्राहम फ्लेक्सनर कमीशन ने 1910 में
ने रिपोर्ट दी थी कि पूरी दुनिया में जो मेडिकल जो है वो पद्धति जो है वो चिकित्सा पद्धति वो एक जैसी होनी चाहिए। अच्छा जी। और उस एक जैसी चिकित्सा पद्धति बनाने की रिकमेंडेशन के बाद में 1948 के बाद WHO का गठन होया। अच्छा जी। इस बात का किसी को भी नहीं पता रिसर्च करने वालों के अलावा कि फ्लेक्सनर रिपोर्ट को, फ्लेक्सनर कमीशन को फंडिंग देने वाला था रॉकफेलर फाउंडेशन। अच्छा जी। उसके बाद हरित क्रांति जब ये आया क्या नाम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जी। फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन ही थे जो एक तरफ जर्मनी को हथियार दे रहा था और जो दूसरी तरफ इंग्लैंड को हथियार दे रहा था। मतलब दोनों तरफ की हथियार जो है वो सप्लाई उन्हीं लोगों की थी जिनका ये था। अच्छा जी। इराक युद्ध जो हुआ वो भी उसी रॉकफेलर फाउंडेशन तो के मकसद क्या हथियारों की वजह से हुआ। मकसद क्या मैं बताता हूँ। जी। रॉकफेलर फाउंडेशन ने इराक के अंदर जब तेल के कुओं के ऊपर कब्जा कर लिया, आज भी 60% के करीब तेल के कुओं पर कब्जा रॉकफेलर फाउंडेशन का ही है। तो जब तेल के कुओं पर कब्जा कर लिया तो तेल का जब शोधन होता है तो उसमें से गैस, पेट्रोल, डीजल और फिर केरोसिन ऑयल और फिर इस तरह से मतलब कोल तार और फिर आखिर में मतलब पूरा कबाड़ आखिर में जो कबाड़ बचता है ना उसको बोलते हैं API। अच्छा जी। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो बचा केमिकल है, जो बचा हुआ कबाड़ है। अच्छा जी। उस बचे हुए कबाड़ से बनते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, खेत में मारने वाली दवाएं और मांस देने वाली दवाएं। अच्छा अच्छा। ये दवाइयां बनती हैं उससे, तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। तो अब उन्होंने क्या किया, तेल शोधन के बाद जो बचा उससे आपको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड दे दिए। उनका इस्तेमाल करने के लिए 1970 से पहले भारत के अंदर लाया गया हरित क्रांति। उस हरित क्रांति का जो प्रमोटर था और उसका जो रिकमेंडेशन थी वो भी रॉकफेलर फाउंडेशन की थी। अच्छा, ये हरित क्रांति का मुखौटा था क्या? हाँ, हरित क्रांति प्योरली एक मुखौटा था। किसी को अगर ना पता हो तो, जिसका यो बैम हो कि भारत भूखा मरा करता, 33 करोड़ जनसंख्या जो है वो आजादी के टाइम पे थी, उस टाइम पे भारत के पास अनाज नहीं हुआ करता, उसको ये बता दें कि 1860 के अंदर इस पूरी दुनिया की इकोनॉमी का 48% अकेला भारत एशिया होया करता, जिसमें से 24.5%, 25% हम एवरेज बता रहा हूं मैं, एवरेज कभी 40 चला गया, कभी 30 चला गया, कभी 25 रह गया, कभी तो बड़ा षड्यंत्र है। यानी कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक तरफ होया करती और अकेले भारत की इकोनॉमी एक तरफ होया करती। पूरी दुनिया को खाने के लिए भारत दिया करता, आपको ये बता दूं, मतलब जितने भी मसाले और उनकी नजर भारत पे है। उनकी नजर भारत पे है। कारण क्या है कि भारत के अंदर सारी तरह की वनस्पतियां हैं, सब तरह के यहाँ पानी, खनिज, सब कुछ है। ये जो इन चीजों के ऊपर प्राकृतिक जो संसाधन है इनके ऊपर कब्जा करने के लिए यहाँ के लोगों का या तो बीमार होना जरूरी है या यहाँ के लोगों का टपक जाना जरूरी है। डॉक्टर साहब दवाई ले रहे हैं मेडिकल की IMA के चक्कर में फंस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको क्या सुझाव दोगे आप? वो लेना छोड़ दें, दवाई लेना छोड़ दें? क्या होता है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आप लोगों को टेलीविजन और मीडिया के माध्यम से ये एहसास करा दिया गया कि जो आप ये त्वरित अगर आपको फायदा चाहिए तो आपको एलोपैथी की तरफ जाना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। चाहे आपको हार्ट अटैक है, चाहे आपको कोई दर्द है, चाहे आपको कोई चोट लगी, क्लॉटिंग का मामला है, या आपको कोई पथरी का दर्द है, उन सारे के सारे केसेस के अंदर आपके पास होम्योपैथी में इस तरह की दवाएं हैं जो आपको इमीडिएट असर दे सकती हैं। आयुर्वेद के अंदर इस तरह का इलाज है कि आप परमानेंट तरीके से ठीक हो सकते हो। एलोपैथी के किसी भी डॉक्टर के पास गए हुए आज तक किसी भी मरीज को किसी भी डॉक्टर ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम ठीक हो जाओगे। उन्होंने हमेशा यही कहा कि ये तो खाते रहना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र आपको पूरी तरह से परमानेंट कस्टमर बनाने का है। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजी दवाइयों के। मैं आपको यही बता रहा हूं, जब आप पेट्रोल गाड़ी चलाते हो, डीजल चलाते हो, तो भी रॉकफेलर को पैसा दे रहे हो। जब आप उसके बाद खेत में जो है पेस्टिसाइड और जो GMO डाल रहे हो, तो भी आप उसी को पैसा दे रहे हो। जब आप उनसे बीमार हो जाते हो, उसके बाद जो अस्पताल है, दुनिया के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल, आपको नहीं मालूम है सबसे बड़े कैंसर अस्पताल किनके हैं? गुटखा कंपनियों के और पेस्टिसाइड कंपनियों के ही कैंसर अस्पताल हैं। यानी आप पहले बीमारी भी उन्हीं से खाते हो, इलाज भी उन्हीं से करवाते हो। और दूसरी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगर आपको ठीक रहना है तो उसका ये तरीका गलत है कि आप केमिकल खा करके ठीक रहने की उम्मीद करें, कभी पॉसिबल नहीं है। शरीर के पास
पूरी टेंडेंसी होती है अपने आप को ठीक करने की। चलो उम्मीद है भाई डॉक्टर साहब की बात सबको समझ में आने लग रही होगी, क्योंकि आज समझ लोगे एक टाइम था जब डॉक्टर साहब ने कुछ लोग पागल कहा थे, लेकिन यू पागल उस टाइम रुक के मारा था भैया बनबोली वाली माता में को पाथरी वाली माता में को चौथी लहर लेने की तैयारी करेंगे। वह जिक्र चल पड़े चाइना में आज बहुत बड़ा एक बवंडर मचा है इसका नाम पे, और फिलहाल भारत में भी कितने को चौथी लहर लेने की तैयारी है। इस बारे में मैं बता दूं भाई, चाइना में कोई बवंडर नहीं मचा हुआ। अच्छा। चाइना के वहां के लोग बताते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बवंडर टेलीविजन पे है। अच्छा। जैसे आपने दिल्ली के दंगों में देखा होगा, हाँ। दिल्ली के दंगों के अंदर जो गली में जहां पे दंगे हो रहे हैं वहां पर बकायदा जो सरकारों के गुंडे बैठे हुए थे और उनको बकायदा वहां दवाई पट्टी के लिए और खाने पीने का सामान अरेंजमेंट किया था कि अभी ये 20 लोगों ने जाके गुंडागर्दी कर दी, फिर थोड़ी देर में वो अंदर चले गए, फिर दूसरे आगे, फिर तीसरे आगे, और उस गली के दूसरी गली में देखो तो वहां कोई शोर ही नहीं था, इतने कंट्रोल्ड दंगे थे। और उन दंगों के बाद क्या हुआ, टेलीविजन के ऊपर पूरा देश चल रहा था, ऐसा लग रहा था। इसी तरीके से चाइना के अंदर किसी एक जगह पर वो पीपी किट पहनकर वो दहशत का माहौल बनाकर भी दिखा पूरे चाइना को दिखाया गया। ऐसा कुछ नहीं है कहीं पर भी। भारत के अंदर भी टेस्टिंग इज झरोना, सिंपल है भाई। आप टेस्टिंग तो पेंडा छटा लो, आप सारी बीमारियों से पेंडा पहला नुकार दे बोला आऊ देखा आऊ दिखाना देना दिखा दिया। आज डॉक्टर साहब एलन मस्क भी इसे गैंग में शामिल है। एलन मस्क देखो क्या होता है भाई साहब, इसके अंदर ये इस तरह का खेल होता है कि दोनों जने मिलके प्लान करते हैं कि एक काम करेंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। ए फैल हो जाए तो बी ए पहले तो डी हो जाए। तो इन्हीं के लोग हैं जो ये एलिट ग्रुप है, जो फॉर्च्यून 500 के जो लोग हैं, ये सारे के सारे एक ही गेम के मास्टरमाइंड हैं। डॉक्टर साहब कमेंट आए कुछ इस 2 लाइन में आप इसका शीर्षक निकाल दे, सारांश। हाँ। इस पूरा जो यह पटकथा लिखी जा रही है फॉर्च्यून 500 के द्वारा, बिग फार्मा द्वारा, हाँ। तो इसका सारांश क्या है? इसका सारांश है, मकसद ये है कि आपको पूरी तरह से इनके ऊपर निर्भर करना है और पूरी तरह से नियंत्रण में करना है। और इसको नियंत्रण करने के लिए एक चीज है जो आपको गुलामी का जो आपका जो बेस बनेगी, और वो है आधार। अगर आपने के आधार के साथ सारी सर्विसेज जोड़ रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट, आपका ITR, आपका पैन नंबर, आपका गैस का कनेक्शन, आपका गाड़ी का RC, आपके घर की जमीन, आपके खेत की जमीन, आपका बिजली का बिल, आपका पानी का बिल, आपकी जिंदगी से जुड़े हुए जितने दस्तावेज हैं वो सारे के सारे, यहां तक कि पूरी फैमिली की ID को और आपके वोटर कार्ड को और आपकी हर चीज को वो लोग आधार के साथ जोड़ रहे हैं। अभी नया आयुष्मान कार्ड है, बीमे के कार्ड हैं, जितनी सरकार की योजनाएं, एक 14 डिजिट का नंबर मिल रहा है। ये यूनिक नंबर जो है, ये यूनिक नंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल करने का खेल आएगा। आपका जो नया फेशियल रिकॉग्निशन के लिए कह रहे हैं ना, आधार अपडेट कराना पड़ेगा, ये वो आएगा। और जब आप अगली बार अगली किसी लहर में अगली किसी खोज लेने से मना कर दोगे, जब आप अगली कोई वो, क्योंकि 2 जमा जाए बोलूंगा तो वो खम हाईलाइट कर देंगे मैं पेज में, तो इसलिए क्या करते हैं, वो अगला कोई लेने से, अगर आप कोई उई लेने से मना करोगे तो आपके बैंक अकाउंट छोड़ो, आपके आधार से जुड़े हुए आपकी सारी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, जो कि इन्होंने दूसरी लहर में पूरा प्रोपेगेंडा रचा और टेस्टिंग कर ली थी। डॉक्टर साहब यानी कि इसका यूं मतलब होगा, आधार से जोड़ने का मतलब लोगों को निराधार बनाना। एग्जैक्टली, निराधार आधार से जोड़ेंगे। अभी तो आपकी जमीनें भी ये लोग छीनने वाले हैं, जो किसान की जमीन है ये भी छीनी जाएगी अब, क्योंकि 99% किसानों की जमीन जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे बैंकों में पड़ी हुई है और ये चुकता नहीं कर पाएंगे। एक तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, आपके शिक्षा जो है बच्चों की, उसके नाम पर आपको अश्लीलता परोसी जा रही है, आपके बच्चों का दिमाग खराब किया जा रहा है टेस्ट इसके। अरे हमें तो गाड़ी का दाड़ा ले लिया, कोई दवाई तो नहीं अंग्रेजी। LIC मतलब LIC कह रहा हूं मैं इसको, ये FCI के सारे गोदाम खाली हो चुके हैं और देश के पास अनाज नहीं बचा है, मैं आपको बता दूं। और अगली बार जब देश को अनाज के लिए, यानी कि अगर बांझ बीज आ जाए बाजार के अंदर और देश के पास अनाज के लिए जब आप साइलोज के बाहर जाओगे, उसके लिए आपके टैक्स के पैसे से अग्निवीर तैयार किए जा रहे हैं। 4 साल बाद ये बाहर आ जाएंगे। चलो जिसका EU लग रही है भाई, वो साइड इफेक्ट कमेंट में लिख दियो किस के साइड इफेक्ट हो, क्योंकि डॉक्टर साहब रुक के मारे मैंने कई सारे एग्जांपल मिल लिए जिनके कितने घुमड़े लिख रहे। जो मैसेज की संख्या है ना करमू भाई, वो इतनी है, जो अपने कोई बता रहा है कि मेरा पारिवारिक जीवन बर्बाद हो गया, कोई बता रहा है मेरा शुगर परमानेंट रहना शुरू कर दिया, BP अब फ्लक्चुएट करने लग गया, कभी ज्यादा लो हो गया, कभी ज्यादा
ज्यादा अप हो गया, किसी को कैंसर डेवलप हो रहा है, अभी अभी मेरे थोड़े दोस्त है ब्लड कैंसर डेवलप हो रहा है, किसी को लंग्स कैंसर डेवलप हो रहा है, कोई हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या आपने देखी होगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और ये लोग मतलब शीतलहर भाई साहब पिछले 100, 200, 500, हजारों, लाखों सालों से चल रही है, हर साल आती है। शीतलहर से हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज की खबरें पहले नहीं आती थी, ये अभी आनी शुरू हुई है। और ये लोग कह रहे हैं कि जरोना का आफ्टर इफेक्ट है। जरोना का कोई चक्कर नहीं है, वो जो ईयूई लगी थी ना, वो जो उसका साइड इफेक्ट है। और सरकार ये प्रोपेगेंडा रच रही है कि किसी तरह से उसका इल्जाम किसी और चीज पे आ जाए, बस उसके ऊपर ना आए। कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर सरकार से सवाल पूछने को तैयार नहीं है। यहां से आपका शक जो है वो क्यों नहीं बदलता इस बात के अंदर कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज और इस टाइम सरकारों में बैठ, क्योंकि एक टाइम पे अभी आप देखिए ना कितना बड़ा खेल है। दिल्ली पूरी की पूरी केजरीवाल को दे दी, हिमाचल राहुल गांधी को दे दी, और गुजरात जो है वो अपने आप मोदी साहब ले गए। अब आप समझिए इस खेल का, समझिए कि बड़ी तीनों पार्टियों को एक एक स्टेट दे दिया। अब इनके प्रोपेगेंडा को जिस स्टेट में सबसे ज्यादा पुख्ता तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा वही 2024 का प्रधानमंत्री होगा, ये मान लो आप। चलो भाई, ये थोड़ा हम समझ लो, बहुत बड़ा। देखो, एक एसीपी प्रदुमन वाली बात है, बोले दया कुछ तो गड़बड़ है। जो डॉक्टर साहब ने पहले बात कही थी, मुझे बात क्यों करे किसी ने क्यों करे लाओ, आजकल में थेवे भी लगने लग रही है, मुझे बात नुकनी ऊँट भी लग रही है, साइड इफेक्ट का पहले बता देते ऊँट भी लग रहे हैं, और नू भी कह देता भाई नू प्रोपेगेंडा अगले आने वाला टाइम में होगा, वो भी होने लग रहा है। तो मैं दो बात और कहूँ भाई, जी, एक तो आज की तारीख थी अपनी, 1 साल हो गया पूरा। आज हमारी एनिवर्सरी है भाई, हमारी गिरफ्तारी की एनिवर्सरी आज मेरी डॉक्टर साहब की, ठीक है। अब गिरफ्तार हुए थे उस टाइम पे, 1 साल हो गया है, अभी तक थाने वालों ने कोर्ट में वो चलान नहीं दिया, हमारा नाम का भी लगा। दूसरी कहानी सुन लो, आज उसी टीम में थे जिसने हमारा वो चिंकियाड़ा चलान काटा था, उस टीम का एक बंदा आज हमारे साथ कोर्ट में था, नाम नहीं लेंदा मैं। धन्यवाद देवदा, धन्यवाद क्या था, आपने बचा लिए। और दूसरे नंबर पे वो नहीं कहा था मेरे इस टाइम पे भाई साहब, मतलब उसके कहना था कि इसकी वजह से मुझे जो है वो परमानेंट शुगर हो गई है, और वो आदमी मान रहा था कि इसी की वजह से हुई है। और तीसरी बात, अपने गांव में तय आधार कार्ड के 7 चीजों को जोड़ने वाला, चाहे कोई मास्टर हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी का आदमी हो, चाहे कोई डीसी दफ्तर में आधार मांगता हो, उनके खोसड़े पेलन का टेम आ लिया। आधार है आपकी बर्बादी का असली आधार ही निराधार करेगा आपको। चलो यार, लाइन बड़ा कितनी जबरदस्त है दुनिया की, ये देख लो रिसर्च डॉक्टर साहब। यार रिसर्च है भाई साहब, रुपये के ऊपर मैं आपको ये बड़े टाइम पे खोलेंगे फिलहाल ये या एक पूरी रिसर्च है, पूरी किताब है, भारत के रुपए का इतिहास। इसके अगर आपने चाहिए तो मेरे पे PDF मांग लियो, 95 18 17 0000 पे व्हाट्सएप करके, 95 18 17 0000, या फिर आप करमू भाई पे मांग लियो, मैं करमू से भी दे दूंगा। करमू इस चीज ने पढ़ी है भाई, इस खेल ने समझेगा ना तो आपको पता चलेगा कि जो इस टाइम आपके पास जो रुपया है ना, ये रुपया नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरा तो एक खेल समझ में रहा है, आप वहाँ कीड़े मकोड़े और वो है बड़े लोग, उनके दिमाग में कीड़े मकोड़े बनाओगे आप। उसके बाद तारीख के बाद ना आसान मैं पहले महीना समझा दूंगा और फिर आप जावांगे दोबारा से कोर्ट जाना अपन 2-2:30 बजे, और उस वहां से आने के बाद में फिर आप इसके ऊपर रुपये के ऊपर बनाओगे। चलो वो जिस भाई 2 बार चंडीगढ़ जिसने मरता मिलना भाई कोर्ट में आ जाओ भाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं हूँ थारा देशी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। और कमेंट में लिख दो भाई, दूध दही का खाना हमारा हरियाणा, जय जवान, जय किसान।